मैं उड़ीसा राउरकेला से आया हूँ। मैं 12 जनवरी को उड़ीसा राउरकेला से निकला था साइकिल से। यहाँ 29 जनवरी को पहुँचा और यहाँ से फिर मैं सिंघू बॉर्डर गया, सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर गया। बस वहाँ पे घूमने के बाद यहाँ आके पहुँचा हूँ और अभी मैं किसान जो कानून है उसके ऊपर में कुछ मूर्तियाँ बना रहा हूँ। यहाँ मुझे राउरकेला से, उड़ीसा राउरकेला से यहाँ पहुँचने के लिए 17 दिन लगा। मैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश होके आया हूँ और थोड़ा सा ठंड ज़्यादा था रास्ते में, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेकिन इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। रास्ते में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। जब सबको पता चला कि मैं आ रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ ये जो किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया था और रहने के लिए भी जगह दिया था। ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। 17 दिन लगा मुझे। ये जो तीनों कानून है उसमें एक कानून है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसी के ऊपर मैं बनाया हूँ। यहाँ पे 2 किसान है, ये 2 किसान और एक सेठ जी रहेंगे। जो किसानों के कंधे में रहेगा आपका हल रहेगा, सेठ जी के हाथ में लगान और उनके एक हाथ में चाबुक रहेगा। जो फ्यूचर में इस किसान मतलब अपने ही खेत में मजदूर बन के काम करेगा, उसी को मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मूर्ति के माध्यम से किसानों को भी समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, सरकार को भी, क्योंकि ये जो कानून फ्यूचर में क्या होने वाला है किसानों के साथ। देखिए, किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है उड़ीसा में, और आंदोलन तो इतना जो जैसे यहाँ चल रहा है वैसे वहाँ नहीं है, लेकिन किसानों की हालत बहुत ख़राब है। एमएसपी कभी मिलता ही नहीं है उड़ीसा के जो किसान भाई है। और सबसे बड़ी बात है उड़ीसा में जो ये 3 कानून, जो तीसरा कानून जो संशोधन हुआ है, जो आपका स्टॉक लिमिटेड को हटा दिया गया है, उसके वजह से आज उड़ीसा में जो प्याज, आलू, जो अभी के जो फरवरी के लास्ट टाइम चल रहा है, मतलब मार्च के, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्याज का किलो होता था 15 से 20 रुपया रहना चाहिए, लेकिन आज के डेट में वहाँ पे प्याज 60 रुपया 70 रुपया किलो बिक रहा है। तो ये कानून के वजह से मतलब उड़ीसा का ये हाल अभी से हुआ है, तो फ्यूचर में क्या होगा। तो जो वहाँ पे किसान है वो भी तो परेशान में, जो आम जनता है वो भी परेशान में। यहाँ पे इसके बाद कुछ मूर्ति बनाने के लिए मैं सोचा हूँ, लेकिन यहाँ की जो कमेटी है, जो किसान संगठन है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो मटेरियल्स है, जो अभी जिस मटेरियल से मैं बनाया हूँ, जो मिट्टी से, ये मिट्टी से मूर्ति नहीं बनता है, बस एडजस्ट किया हूँ, इसलिए इतना फिनिशिंग नहीं आया। अगर वो जो चीज़ मुझे चाहिए अगर मिलेगा तो मैं आगे भी कुछ मूर्तियाँ बनाऊँगा, सोचा हूँ। देखिए, जब मैं यहाँ पे न्यूज़ देखता था तो मुझे पता चलता था कि कुछ न्यूज़ आता था कि किसान यहाँ पे किसान नहीं है, कुछ गलत टाइप के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे न्यूज़ आती थी। तो फिर धीरे धीरे न्यूज़ में बात बढ़ने लगा कि यहाँ पे बहुत सारे ठंड के टाइम में बहुत सारे जान चली गई किसानों की। तो मुझे लगा कि इतना मतलब मुश्किल में अगर किसान वहाँ बैठा है तो कुछ तो उसमें सच्चाई है, नहीं तो इतना मेहनत नहीं करता। तो मैं सोचा कि मैं भी एक ऐसा कुछ करता हूँ जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। लोग सोचेंगे कि अगर ये साइकिल से वहाँ तक जा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते, हम लोग भी सपोर्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं वहाँ से साइकिल से आने के लिए सोचा। ग्राउंड रियलिटी क्या पता लगा आपको? देखिए, यहाँ आने के बाद तो मुझे अभी तो लग रहा है कि ये जो आंदोलन अभी ये बहुत लंबा चलेगा और इनके अंदर बहुत पेशेंस भी बहुत है, क्योंकि जब इतने दिन हो गया, 3 महीना हो गया, इतना जान जाने के बाद भी ये लोग मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे बात करते हैं, उसके बावजूद आज यहाँ पे ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। गांव-गांव में महापंचायत चल रहा है। मैं बहुत सारे किसान भाइयों से बात करता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि अभी हमारे जो खेत का जो काम है वो भी चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं किसान अपना जो जिम्मेदारी है वो भूला नहीं है, आंदोलन के साथ में अपना जिम्मेदारी भी निभा रहा है, खेत में भी अपना काम कर रहा है और इधर आंदोलन को भी सपोर्ट कर रहा है। मतलब इनके अंदर बहुत पेशेंस है, इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मुझे मिला है यहाँ आके। तो एक चीज़ बताइए, अभी जिस तरह का आपने यहाँ पे काफ़ी एक हार्ड स्टेप लिया है, इतना साइकिलिंग, ये पहली बार कर रहे हैं?
जी नहीं, मैं साइकिलिंग तो पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन 2018 में मैं उड़ीसा राउरकेला से पैदल यात्रा किया था दिल्ली। उस समय मुझे गर्मी का महीना था, 2 महीना 11 दिन लगा था उस समय उड़ीसा राउरकेला से दिल्ली पहुँचने के लिए। ये सेकेंड टाइम है, तो साइकिलिंग लेकिन पहली बार मैं कर रहा हूँ। उस टाइम पे क्या था? उस टाइम देखिए, वहाँ जब 2015 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसा गए थे राउरकेला, वहाँ पे कमिटमेंट करके आए थे एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाएंगे। तो 3 साल तक कुछ हुआ नहीं। तब मैं सोचा कि वहाँ से निकलते हैं, प्रधानमंत्री जी को अपना वादा याद दिलाने के लिए मैं वहाँ से निकला पैदल। यहाँ आके मैं जून 27 को पहुँचा था। फिर यहाँ से जाने के बाद यहाँ मैं रामलीला मैदान में अनशन भी किया। बाद में मुझे पुलिस यहाँ से उठा के ले गई, फिर मुझे रिटर्न जाना पड़ा। फिर वहाँ से फिर राउरकेला से भुवनेश्वर, हमारे जो उड़ीसा की राजधानी है, वहाँ तक मैं पैदल यात्रा किया, हमारे सीएम से मिला। उसके बाद जो अस्पताल का काम है वो शुरू हुआ, अभी लगभग कंप्लीट होने वाला है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, उसमें सुनने के लिए मिल रहा है कि उसको भी प्राइवेट पार्टी को दिया जाएगा। अगर प्राइवेट पार्टी को दिया गया तो जितना मेहनत मैं भी किया हूँ, बाकी सारे संगठन, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी आंदोलन किए हैं, उसके जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि वो जो अस्पताल है वो हमारे टैक्स की पैसा से बना है। तो किसी प्राइवेट पार्टी को दे देना मतलब वो जो समाधान नहीं होगा। जो हम लोग जो सोचे थे कि एक बड़ा सा अस्पताल बन जाएगा और जो राउरकेला के लोगों को, उड़ीसा के जो वहाँ के लोगों को जो परेशानी हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर प्राइवेट पार्टी को दिया गया तो उसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो देखते हैं आगे क्या होता है।